जय गुरु की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि देखिए मैं एक कथा प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए कथा इस प्रकार से है और कथा के बोल इस प्रकार से हैं। कथा प्रारंभ होती है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है। देखिए कथा सुनना है तो पूरा सुने। अगर पूरा कथा सुनोगे, पूरी कथा सुनोगे तो आपके समझ में आएगी। धन्यवाद। तो देखिए कथा इस प्रकार से है, जैसे कि संसार के लोग पाप करते हैं। संसार के लोग पाप करते हैं तो सभी नहीं करते, जो करते हैं वो। संसार के लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं। तो देखिए कथा उसी प्रकार से ये बनी हुई है। और बनी हुई है क्या, भगवान ने इसके अंदर जिसने कथा ये बनाई है और जिसने सुनाई है, देखिए दिमाग भी उसी ने दिया है और देखिए उसी ने कहलवाया है। ये कोई इंसान अपने आप नहीं बनाता, भगवान कहलवाता है, इंसान बनाता है। धन्यवाद। आगे कथा सुनिए, कथा क्या कहती है। देखिए संसार के जो लोग पाप करते हैं, नीच कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, तो वो सभी पाप करके और गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो संसार के इंसानों का कहना है, मानवों का कहना है कि गंगा नहाने से पाप से तर जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। बात सत्य है, पाप धुल जाते हैं। तो आगे देखिए कथा क्या कहती है और कथा के बोल आगे क्या कहना चाहते हैं। आप कथा पूरा सुनोगे तो आपकी कथा समझ में आएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए जब संसार के लोग पाप करते हैं तो गंगा स्नान करने जाते हैं। तो गंगा स्नान करके तो वो कहते हैं हम पाप से मुक्त हो गए। तो देखिए जब इस बात को नारद मुनि सुन रहे थे, नारद मुनि सुन रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं संसार के लोग के पाप करने से और गंगा नहाने से मुक्त हो जाते हैं और सभी पाप जो है मानव गंगे मैया के पास छोड़े आते हैं। तो देखिए गंगे मैया से नारद मुनि पूछने लगते हैं कि हे माता, प्रणाम मेरा आपको। तो नारद मुनि कहते हैं प्रणाम। आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ। गंगे माता कहती हैं आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ। नारद मुनि कहने लगते हैं हे माता, हे गंगे मैया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसका जवाब देना माता। तो देखिए गंगे मैया कहने लगती हैं कि नारद मुनि पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो। तो देखिए नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे माता, संसार के जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो वो आपके यहाँ पे स्नान करने से वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं। क्या ये सत्य है। तो गंगे मैया कहती हैं नारद मुनि, ये तो सब सत्य है, पर देखिए जो संसार के लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, तो वो पाप धुल के मेरे पास छोड़ जाते हैं, तो उन पापों को मैं अपने पास नहीं रखती हूँ। तो नारद मुनि कहने लगते हैं हे माता, आप फिर कहाँ डालती हो इन पापों के लिए। कि हे नारद मुनि, संसार के जब लोग पाप करते हैं तो मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं ये समुद्र को दे देती हूँ। आप चाहें तो समुद्र से पूछ सकते हैं। तो देखिए नारद मुनि समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र से कहते हैं प्रणाम समुद्र जी। तो समुद्र कहते हैं नारद मुनि प्रणाम। आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ। नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे समुद्र जी, मैं एक समस्या को लेकर के आपके पास आया हूँ, आप उस समस्या को हल करो। तो समुद्र जी कहने लगते हैं पूछो नारद मुनि, आप क्या कहना चाहते हो। तो नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे समुद्र जी, संसार के जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, और देखिए वो इस कार्य को करके गंगे मैया में स्नान करते हैं, गंगे मैया के यहाँ जाकर स्नान करते हैं, तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं, यानी पाप उनके सभी धुल जाते हैं। और वो पाप जब धुल जाते हैं तो गंगे मैया से मैंने पूछा तो गंगे मैया कहने लगी पाप धुल तो जाते हैं मगर पाप मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं समुद्र जी को दे देती हूँ। तो गंगे मैया ने कहा था कि समुद्र जी को दे देती हूँ मैं,
तो आप क्या करते हो उनका? तो समुद्र जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, बात सत्य, पर ये पाप मैं भी अपने पास नहीं रखती हूँ, ये पाप तो मैं भी अपने पास नहीं रखती हूँ। तो फिर तो समुद्र जी कहने लगते हैं कि हे नारद मुनि, मैं अपने पास नहीं रखता हूँ इन पापों के लिए। तो नारद मुनि कहने लगते हैं फिर आप क्या करते हो? कि हे समुद्र जी, कि हे नारद मुनि, मैं इन पापों को अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं इन पापों को बादल को दे देता हूँ। आप चाहें तो बादल से जाके पूछ सकते हैं। तो देखिए नारद मुनि बादल के पास जाते हैं, बादल से कहते हैं हे बादल जी प्रणाम मेरा। तो बादल कहते हैं प्रणाम नारद मुनि, कैसे आना हुआ नारद मुनि? तो नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे बादल जी, मैं आपके पास एक समस्या को लेकर आया हूँ, क्या आप उस समस्या का हल करेंगे? समुद्र जी बादल जी कहते हैं कि हाँ नारद मुनि, कहो क्या कहना चाहते हो। तो देखिए समुद्र जी से नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे समुद्र जी, मैं जिस समस्या को लेकर आया हूँ उस समस्या का आप समाधान करें, उसका हल करें। तो बादल जी कहते हैं बताओ क्या कहना है। तो नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे बादल जी, मैं जिस समस्या को लेकर आया हूँ, जैसे लोगों का कहना है कि इस पृथ्वी पर जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, और जब ये सब दुष्ट कर्म करके और गंगे मैया के यहाँ जाकर स्नान करते हैं, तो स्नान करके वो पाप से उद्धार हो जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, और उनके पाप सभी धुल जाते हैं। क्या ये सत्य है? और जब सत्य है तो वो पाप सभी गंगे मैया के पास छोड़ जाते हैं। जब गंगे मैया के पास छोड़ जाते हैं तो गंगे मैया उन पापों को समुद्र जी के लिए दे देती हैं। और समुद्र जी के पास में गया तो समुद्र कह रहे मैं बादल को दे देता हूँ। तो बादल जी आप क्या करते हो इन पापों का? तो बादल जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, जो आदमी जैसा करता है, मानव जैसा करता है वैसा भरता है, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है, कर्मों का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। जो आदमी पाप करता है, मौका देख करके मैं जिसका पाप उसी को ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा। जो इंसान पाप करता है, अधर्म करता है, तो मौका देख करके मैं जिसका पाप होता है मैं उसी को ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मैंने पाप किया था, उसे इसका फल मिला है। तो देखिए कर्मों का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, कर्म इंसान खुद बनाता है, और भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। कर्म इंसान खुद बनाता है और भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। देखिए कैसे, हम ये बताते हैं। देखिए इंसान कर्म करता है, इंसान बुरे कर्म करता है तो भगवान लिखता है, इंसान गलत कर्म करता है तो भगवान लिखता है। तो जब भगवान लिखता है तो भगवान के लिखे हुए को मिटा नहीं सकता कोई। कर्म तुम करोगे लिखेगा वो, अच्छा करोगे तो अच्छा लिखेगा, गलत करोगे तो गलत लिखा जाएगा, तो उसका फल तो आपको ही मिलेगा। जब गलत करोगे भाई तो गलत तो परिणाम मिलेगा, सही करोगे तो आपको सही परिणाम मिलेगा। तो देखिए कर्म भगवान लिखते हैं और बुरे मतलब लिखते भगवान है और कर्म तुम करते हो। तो भगवान का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है? भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। अगर आप अच्छा करते रहोगे तो भगवान अच्छा लिखते रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। तो भगवान का लिखा हुआ भाई कैसे मिटा सकते हैं? कर्म तो तुमने किए हैं। जैसे बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, उसी प्रकार से अच्छे कर्मों का भी ज़रूर फल मिलता है। देखिए जब बीज बोया है तो जमने दो, और जम गया है तो उसे पेड़ तो होने दो, जब पेड़ हो गया है तो उसे फैलने दो,
जब फैल रहा है तो उस पे फूल आते हैं, फल आते हैं, तो भाई खाने को तो तुम्हें ही मिलेंगे। जब कर्म तुमने अच्छे किए हैं तो फल तुम्हें अच्छे हिसाब से भगवान देगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे हिसाब से फल देगा। तो देखिए, आपका किया हुआ आपको ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो देखिए, नारद मुनि इस बात पे बहुत चिंतित थे। तो नारद मुनि कहने लगते हैं कि हे बादल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर मानव इस रास्ते से बचना चाहे, अगर उसने बुरे कर्म किए हैं और इससे बचना चाहे तो बच सकता है। बच सकता है वो कैसे? कि बुरे रास्ते को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाए, बुरे रास्ते छोड़कर अच्छे रास्ते पर आए, अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पे आए। और देखिए, जब नारद मुनि कहने लगते हैं कि जब हम धर्म के मार्ग पे आ गए, अच्छे मार्ग पे आ गए, फिर हम पाप से बच सकते हैं। तो बादल जी कहते हैं इसका मतलब एक और है कि देखिए, धर्म के मार्ग पे आ गए हो तो देखिए, सत्संग में जाओ, रामायण में जाओ, भागवत में जाओ, और देखिए सत्संग से जो शिक्षा मिलती है वो सत्संग के अलावा कहीं नहीं मिलती है। सत्संग से ही हमें अच्छे रास्ते चलने के लिए कथाएं सुनने को मिलती हैं। सत्संग में ही हम बुरे कर्म छोड़ सकते हैं। सत्संग में ही हम गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते। सत्संग से ही हम किसी से गलत नहीं बोल सकते। देखिए, सत्संग हमें सब कुछ सिखाता है। तो देखिए, जो इंसान अधर्म को मार्ग छोड़कर सत्संग, भगवत, रामायण कथा, रासलीलाएँ इनमें जाएगा और इसे ध्यान से सुनेगा, समझेगा, तो देखिए वो खुद गुरु दीक्षा धारण कर लेगा। गुरु दीक्षा हमें 84 लाख योनियों से बचाता है। गुरु दीक्षा हमें 84 लाख योनियों से बचाता है। देखिए, गुटखा खाने से बचाता है। सत्संग हमें गुटखा खाने से बचाता है, बीड़ी पीने से बचाता है, मांस मंद्रा खाने से बचाता है, दारू पीने से बचाता है, जुआ खेलने से बचाता है। देखिए, सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाता है। सत्संग हमें एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। देखिए, सत्संग हमें क्या क्या नहीं सिखाता है। सत्संग हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, सत्संग में हम जब पढ़ जाते हैं तो हम अधर्म का मार्ग छोड़ देते हैं और धर्म का मार्ग अपना लेते हैं। जय गुरु की, जय श्री राम। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो देखिए, आप एकदम मुस्कुरा जाइए और देखिए खुश हो जाइए। देखिए, हम आपको ऐसी कथा आगे लाते रहेंगे और देखिए, आप कथा सुनते रहना। कथा सुनोगे तो आपके देखिए ध्यान में उतरेगी और आप गलत रास्ते को छोड़कर अच्छे मार्ग पे आ जाएंगे। देखिए, आप पाप करोगे तो आपका फल उससे ज़रूर मिलेगा, चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मिलेगा ज़रूर। देखिए, मैंने पेड़ के हिसाब से बताया था कि बीज बोया है। जय गुरु की, जय श्री राम।